हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंती से आप सभी को बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए 3 मई ही बगलामुखी की जयंती है, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब मैंने 12 क्या 15 साल होने आ गया जब मैंने बगलामुखी जयंती की पूजा की थी, तो इसी पूजा से मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया था। तो आज के दिन तो बस यही बोलूँगी, ओम ह्लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। आज से विद्या देवी 7 दिन के अनुष्ठान पे जाने वाली है। 11 लाख बगलामुखी का जप होगा, जिसमें 51 लाख जप पूरा होगा, और काल भैरव का जप होगा 1.25 लाख सटवाई आई का जप होगा, 1.25 लाख मेरी विंध्यवासिनी का जप होगा, 1.25 लाख क्या बोलते हैं मेरे कामाख्या के गुरु मंत्र का जप होगा, 1.25 लाख नादे अली का जप होगा, 1.25 लाख बहुत सारे और बहुत सारे मंत्रों का जप होते होते कम से कम 21 से 25 लाख जप ये पूरा होगा। उसके बाद इसका हवन होगा। हवन मैंने यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि भाई अनजान जगह पे हवन नहीं कर सकती। मैं हवन करूँगी मुझे जहाँ करना है, अच्छी जगह चुनी है मैंने। फिर यहाँ से मैं उज्जैन महाकाल जाने वाली हूँ, वहाँ पे मेरी मसानी मेलड़ी का दर्शन करूँगी, काल भैरव की पूजा करूँगी अच्छे से, और मेरे महाकाल के रुद्र अवतार का दर्शन करूँगी, क्योंकि महाकाल के दर्शन किए बगैर ये काम पूरा नहीं हो सकता। धर्म युद्ध की लड़ाई है, लोकसभा का चुनाव है। श्री राम जी ने माँ पीताम्बरा को कांगड़ा जिला में कहते ना अवतरण करने के लिए मजबूर किया था कि माँ आप प्रकट होइए। और सबसे पहले जहाँ माँ उपस्थित हुई है वो कांगड़ा जिला है। जब भगवान श्रीलंका जा रहे थे रावण का वध करने के लिए, तो वो जानते थे कि रावण ने तो 10 महाविद्या सिद्ध की है, क्योंकि उस दुनिया में सबसे पहला 10 महाविद्या सिद्ध करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो रावण था। तो रावण की मति कैसे भ्रष्ट की जाए, तो उन्हें कुछ सूझा नहीं, तो क्योंकि वो ब्राह्मण भी उच्च कोटि का था, तो राम जी ने माँ पीताम्बरा माँ को उपस्थित किया था। क्योंकि इस वक्त अगर जयंती के टाइम पे अगर हम राम जी की भी दर्शन करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा नियम है कि अनुष्ठान के वक्त मैं जगह छोड़ के कहीं भी नहीं हटती हूँ। 7 दिन कहते हैं मंदिर के 500 मीटर की दूरी के अंदर ही हम पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में तो पॉसिबल नहीं है 2-4 घंटा बैठना, कि वहाँ पे उनकी जगह है। तो भी मैं शाम को जाके 2 घंटे तो वहाँ बैठूँगी और वहाँ बैठ के पूजा करूँगी, आरती करके फिर आऊँगी। तो भी यहाँ रात को इनकी पूजा रात को की जाती है माँ बगलामुखी की, लेकिन मैं रात और दिन दोनों लगा के पूरी पूजा का पूर्णावती करूँगी। और राम जी के दर्शन हो गए तो यही कहूँगी कि हे राम जी, जिस तरह से आप मुझे ताकत दीजिए, हे माँ बगलामुखी, जिस तरह से आपने हमारे राम जी की जीत का डंका बजाया था, जिस तरह से रावण जैसे बड़े ज्ञानी महाज्ञानी का घमंड नष्ट किया था, उसी तरह से हे माँ बगलामुखी, मैं भी इस वक्त एक धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रही हूँ। और मैं जिसके लिए लड़ रही हूँ, मैं उसकी चाहती हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत। और उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ जो भी इस वक्त दे रहे रणयुति में, जो जैसे जिस तरह से कांग्रेस की विकास आघाड़ी, हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी, सब जिस तरह से मिक्स होके एक महायुति करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बहुमत, बहुत बड़े बहुमत, मतलब इतनी बड़ी बहुमत में उनकी जीत करो ना कि सबके मुंह पे कालिक पूज जाए। पूरी दुनिया के, पूरे विश्व की, देश की जनता को पूरी की पूरी तरफ उनकी तरफ वशीकरण कर दो। क्योंकि अगर एक सर्वश्रेष्ठ वशीकरण होता है तो बगलामुखी से बड़ा वशीकरण तो आज तक ना कोई बना है ना कोई हुआ है। सबसे बड़ा उच्चाटन भी वही है, सबसे बड़े मारण मोहन वशीकरण की अधिराष्ट्री, मतलब कहते हैं ना मालकिन है बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ के आदेश लेने से पहले मैंने अपने सैलानी बाबा पे एक जिंदा बकरा छोड़ा है, मारा नहीं है, जिंदा बकरा छोड़ा है कि बाबा जी आप अब इस कारभार को संभालो, इस पूजा को पूरी करो। और इस पूजा में जो भी कोई अर्चन डालना चाहे, तो मैंने आपको पहले ही आपकी मौखिलों को भोग दे दिया है, अब उनको आप देखो। फिर विद्या देवी ये भोग पूरा होने के बाद, ये काम पूरा होने के बाद हर अमावस्या, मैंने कहा भी था 1.25 महीने के अंदर जितने लोगों ने मेरी शादी में अर्चन डाली उनका करो, क्योंकि आज शादियों के जितने भी लोगों का मेरा पैसा देना था वो सब जा चुका है। और उन सब की बैंड बजाओ और इस पूजा को जिस मकसद से मैं करूँ उसे पूरी करो। मेरे यूट्यूब चैनल को इतना आगे बढ़ाओ कि देश विदेश सारी जनता, पॉलिटिक्स वाले सब उसको देख के और जो भी उनमें काम करा है सबकी जय जयकार करो। दूसरा, जितने दुश्मन हैं उनका सत्यानाश करो। जिसने मेरी गाड़ी की स्टेपनी चुराई, देखिए गाड़ी की स्टेपनी नॉट इशू 2-4 हज़ार की आती है, लेकिन गाड़ी अगर हम किसी को अपनी चीज़ें देते और सामने वाला उस भरोसे को तोड़ता है तो उसको सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। मेरे के लिए आप मुझसे 5 लाख मांग के ले लो, मैं खुशी खुशी दे दूँगी, लेकिन अगर 1 रुपया भी मेरा हराम का कोई लेता है ना,
तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे मारण क्रिया कर दूँ। तो जिसने मेरी गाड़ी में बैठने के लिए लोग डरते हैं, मानो मेरी दोनों गाड़ियाँ ऐसी है कि वो अपनी इच्छा अनुसार लड़कों को बैठाती है। अगर उन्हें कोई इंसान पसंद है तो ही उस गाड़ी में बैठ पाएगा, नहीं तो वो गाड़ी अपने हिसाब से सजा देती है। और जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते उनको तो मेरी गाड़ियाँ वो अपनी गाड़ी में बैठने ही नहीं देती। मेरी गाड़ियाँ उन लोगों को बिठाने भी नहीं देगी। अगर एक बार मैं मन मार के बिठा भी दूँ तो भी वो गाड़ियाँ समझ जाती कि इन्हें क्या सज़ा देनी है। तो तुमने उन्हें स्टेपनी चुराने का काम किया। तो जिसने भी स्टेपनी चुराने का काम किया उसे इस दुनिया से चुरा लेना भगवान। 11 तारीख तक के अंदर उनका वो हाल होना चाहिए कि वो दोबारा विद्या देवी की गाड़ी नहीं, विद्या देवी की चीज़ों तक भी आने के लिए सोचना चाहिए। मैंने 50 बार बोला है, मेरे घर तक, मुझ तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक, मेरी गाड़ियों तक, मेरे यूट्यूब चैनल आने से पहले 50 बार सोचो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारा मारण क्रिया कर देंगी। तुम लोगों का बड़ा शौक है हमारे घर परिवार में झगड़ा लगाने का। उच्चाटन क्या होता है विद्या देवी बताएगी। प्लीज़ 11 तारीख के अंदर उच्चाटन क्या होता है, झगड़ा लगाना क्या होता है, वो विद्या देवी बताएगी। किसी के घर में आग लगाना क्या होता है वो विद्या देवी बताएगी। क्योंकि तुम लोग को आग लगा के अच्छा बनने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सोचो जब तुम्हारे घर में आग लगेगी और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और जब मैं खड़ी रहूँगी तो मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पीछे खड़ी हो जाती है। फिर तुम किसी भी बाबा, पंडित या किसी के पास भी चले जाओ, अगर इस बात का काट किसी ने कर दिया ना तो माता रानी की कसम मैं उसको अवार्ड दे दूँगी। क्योंकि मैं इस बात का घमंड तो हमेशा करती हूँ कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरे आगे शक्ति आने की कोशिश नहीं करेंगी। मैंने हमेशा सबको प्यार से समझाया, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। फिर भी लोगों को शौक़ है तो भोगो। क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? ऐसा लगता है अब तक हमारा क्या बिगड़ा। बिगड़ तो बहुत कुछ गया है, दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई देगा। अब तक दिखाई नहीं दिया ना, इस 11 दिन में दिखाई देगा, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैंने अपनी सटवाई आई को भी एक बकरा छोड़ दिया है। मैंने उन्हें भी यही सेम बातें सारी कही हैं कि माँ आप तो तंत्र मंत्र विद्या की मालकिन है। आपके यहाँ भी श्री राम जी ने जाके वहाँ पे शिवलिंग का वो किया था, और एक रात में एक राक्षस ने वो पूरा बनाया था। तो मैं चाहती हूँ माँ, जिस तरह से लोग मेरे पर वजन डालने की कोशिश करें, उन पर इस तरह से वजन डालो, लाख कोशिश करें। मेरे पूजे में कोई अड़चन नहीं डालना चाहिए। और जितने लोगों ने शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है, शादियों को आपको बिगाड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया है आपको पता है? शादियों से भागने की कोशिश की है, शादियों को तोड़ने की कोशिश की है, मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की है। ये सारा खेल मैंने, मेरे सोए भाईजान ने, पूरे सैलानी ने, सबने देखा है। तो एक बात याद रखना माँ, जो लोग इस तरह से बार बार भागने की कोशिश करते हैं ना, उनको जिंदगी भगाते रहो, भगाते रहो, भगाते रहो, भगाते रहो। जिंदगी भर उनके पैरों में रुकावट नहीं है। और एक और बात, जो लोग हमेशा कौवा कान लेके, क्या कौवे की बातों में कौवा कान नहीं देखते, कौवे को देखते, जो इस तरह से हरकत करते हैं ना, जो दूसरों के चढ़ाने में आके बातें करते हैं ना कि इसने अरे ऐसा है वैसा है, आज ज़िंदगी उनको ऐसा करो कि आज ज़िंदगी बस वो उसी में परेशान रहे, जैसा सोचे वैसा करे, जैसा समझे वैसा करे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हम लोग भला का काम करते हैं ना तो हम बुरे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे बन के बुराई करते हैं ना, लोगों का कान भरते हैं ना, वो लोग उल्टा अच्छे हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके मुताबिक बात करते हैं ना, जो बातें उनके कान को अच्छी लगती वो बात करते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। और हम सच बोलते हैं और हम समझाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे फंसेंगे, तो हम बुरे लगते हैं। क्यों हम क्यों बोल रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत है बोलने की? हमने लोगों को क्या खरीद के रखा है? शादी में ऐसे ही हुआ ना, हम अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था दे रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसे किया। एक अकोला से एक आदमी है आकाश करके, मैं बता रही हूँ, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे को बालिक नाथ ने पूछा था कि माँ उसका नंबर और मुझे नाम दो, मैं उसको वहाँ घुस के उसका हाथ तोड़ के आऊँगा। हाथ तोड़ने की बात नहीं बेटा, आज से मुझे आप सब लोग से एक मदद चाहिए। मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, आप वहाँ पूजा करो। आप लोगों को कोई ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है, हलीम का मंत्र पढ़ना है। हलीम, लीम, ह पे आधी ल की मात्रा हिलीम, ये बीज मंत्र है माँ बगलामुखी। हिलीम मंत्र पढ़ने से आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ के बस ये बोलो माँ की जीत हासिल करो। जिसने में हमारी माँ का हाथ पकड़ा है वो हाथ आजीवन के लिए लूला लंगड़ा हो जाना चाहिए। वो खुद की पत्नी को छोड़ो, किसी भी औरत को हाथ दिखा लायक नहीं रहना चाहिए। वो तो छोड़ो, जो पॉलिटिक्स में मुझसे मदद मांगते हैं, सबके सामने मुझे कहते हैं, लेकिन मुझे माँ बहन की नज़र से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उन्हें अक्सर मुझसे प्यार हो जाता है।
वो मुझसे पैसों की मदद नहीं चाहते, वो मुझसे हमेशा के लिए मुझे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारी हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी, मतलब कहते हैं ना सोने की मुर्गी को पूरा काटना है, अगर ये पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी तो पैसे तो अपने आप आएंगे ही आएंगे, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, ये मुझे पूरी तरह से मेरे पास चाहिए, ये इच्छा है किसी की ऐसा। क्योंकि उन्हें ये है कि एक अच्छा और एक ब्रांड इंसान जब हमारे साथ चलता है, फिरता है, उठता बैठता है, तो हमारी इज्जत अपने आप में बढ़ जाती है। तो अगर ये विद्या देवी पूरी की पूरी हमारी हो गई तो पैसे तो बगैर मांगे ही आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ रहने पे जो एक रुतबा और एक नाम मिलेगा, एक होता है ना कि एक इंसान इतना अच्छा दिख रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ऐसा। तो ये सपना छोड़ दो, मैंने पहले ही कहा है, मुझे माँ और बहन की नज़र से देखो, मैं दुनिया की हर जीत हासिल करवाऊँगी, ऐसी बात है। और दूसरी बात, ये बात तो सच है पैसे की, लेकिन ये बात हमें गलती से भी भूल जाना कि विद्या देवी किसी की बातों में खुश होकर किसी के वो करने से हो जाएगी। मैं अपने मन की मौजी औरत हूँ, मुझे जिससे अच्छा लगता है मैं उसी से बात करती हूँ, मुझे जिससे पसंद है मैं उसी के साथ बोलना पसंद करती हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में ये मन में इच्छा रखना ही बहुत गलत हो गई है। और इसी बात में सामने वाले ने एटीट्यूड दिखाया, तो लेकिन उस एटीट्यूड में वो ये भूल गया कि नहले को दहला मिला है। मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो मेरे काम आता है। मैंने तो किसी से पैसों की भी हेल्प नहीं मांगी थी, मैंने सिर्फ कहा था मेरी बेटियों की शादी में आके खड़े रहना, शादियों में, वो भी तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारे समाज का नाम होगा। लेकिन इंसान ने वो गलती कर दी, और वो गलती करने के बाद कहीं ना कहीं विद्या देवी की छाप उसके दिलो दिमाग पे पड़ गई है। जो इंसान ने कभी अपने बाप को तक मस्का नहीं मारा रहेगा, वो इंसान पागलों के जैसा मुझे कॉल किए जा रहा है, ऐसी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिल और दिमाग में मेरी माता रानी के सिवा किसी के लिए जगह नहीं है। बस मेरे दिल में मेरी माता रानी, मेरे दिमाग में मेरी माता रानी है, ऐसी बात है। नेचुरली बात है, झूठ नहीं है भाई। प्यार मोहब्बत कभी भी किसी को कहीं भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना इंसान को बनाना पड़ता है। मैं उस बात के लिए डांटूंगी भी नहीं, बोलूँगी भी नहीं। हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे को सामने वाले के पूजे से जो पता चला है कि वो सामने जिससे भी मैं मिली हूँ अभी तक पॉलिटिक्स में जाके, सबके दिमाग में ये है कि पैसा बाजू में रखो, ये पूरा का पूरा इंसान हमें चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा इंसान हमारे पास रहेगा तो हमारा रुतबा, हमारी रौनक कुछ और रहेगी, ऐसी बात है। क्योंकि इंसान ग्रह नक्षत्र भी देखते हैं ना, कि क्योंकि मेरा ग्रह नक्षत्र जहाँ तक मैं जानती हूँ 2042 तक मुझे ना कोई डिगा सकता है ना करा सकता है। और जितनी दौलत मेरे पास रही हो, तो मैंने सोचा था कि इंसान दौलत के लिए शायद मेरे वो कर रहा है, लेकिन यहाँ दौलत वाली बात नहीं है, यहाँ पैसों वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात कुछ और दिमाग पे चल रही है। तो अच्छी बात है, चलते रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है कि बगलामुखी की ताकत और बगलामुखी का पावर क्या होता है, विद्या देवी दिखाएगी। तुम लोगों ने अपनी नीचता दिखा दी, मैं अपनी अच्छाई दिखा के अपनी पावर दिखाऊंगी। क्योंकि इस बगलामुखी की पूजा में सबसे बड़ा वशीकरण, मारण, मोहन, तंत्र विद्या की ताकत विद्या देवी के अंदर कितनी है वो मैं करके दिखाऊंगी। जिन लोगों को 1-2 जनों का मारण क्रिया नहीं हुआ था, उनका मारण क्रिया भी इस 11 दिन के अंदर हो जाएगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। लेकिन पैसों के लिए अगर खेल खेलना है तो ये भूल जाओ, क्योंकि पैसे तो आप मुझसे वापस ले लोगे, लेकिन उसके बाद ये हो सकता है कि पैसे खाने के लिए आप ना बचे, ऐसी बात। तो यही कहूँगी कि 11 तारीख तक बिल्कुल भी मेरे दिमाग और दिल पे ना लगे, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ पूजे पे जा रही हूँ और सब कुछ मेरी माता रानी पे छोड़ा है, और जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। तो बस एक और बात, किसी के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका दोषी मुझे ना ठहराए, क्योंकि वो कुछ आपने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लेके पूजा नहीं करती हूँ। हाँ, बस ये ज़रूर कहूँगी माँ बगलामुखी को कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत बहुत बड़ी तादाद में हो, और मेरे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का ताज पहनने से कोई ना रोक पाए। इस पूजा का सबसे बड़ा फल तो मुझे ज़रूर देना। जय माता दी।